आज आपको बताया जाएगा कि जो सर्रा ट्राइपैनोसोमियासिस जो रोग होता है, जिस प्रकार से जिन्हें तिबरसा भी बोलते हैं, जो पशुओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है, उसके लिए जिस प्रकार से बेरिनिल आता है, ट्राइक्यून आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है, जो 3 इंजेक्शन इसको मैं लाइव दिखाऊंगा। जो ये इंजेक्शन उसके क्या काम है, इफेक्ट पशुओं में डालते हैं या नहीं, क्या सर्रा रोग का इलाज इनसे हो जाता है क्या, यदि होता है तो कैसे होता है, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, पूरी डिटेल से याद देना सही है, यानी पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। देखो सर्रा एक जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, जो कि लगभग जो पशु है, गाय है, भैंस है, रही बात डॉग है, ऊंट है, घोड़ा है, इन सभी में ये रोग देखने को मिलता है। यदि ये जब ये रोग हो जाता है तो पशु में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। रही बात कई बार इससे पशु की डेथ भी हो जाती है। शॉर्ट में बताऊंगा। वैसे यदि सर्रा यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इसकी 3 स्टेज होती है, फर्स्ट है इसकी बुखार की स्टेज होती है, इसमें पशु को तेज बुखार आता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, पशु की आंखें लाल हो जाती है, कई बार दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। रही बात सेकंड स्टेप होती है इसकी एनीमिया की, इसमें पशु में जो ब्लड की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है, आरबीसी है उनकी डाउन हो जाती है, एनीमिया की शिकायत आती है। थर्ड स्टेज होती है इसकी नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है, पशु का शरीर है तंत्रिका तंत्र वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से पशु लंगड़ा करके चलता है, उड़ने बैठने में दिक्कत आती है, गोल गोल घूमता है। जिस तरह के सिम्टम्स आपको कीटोसिस नर्वाइकल कीटोसिस में मिलते हैं, उसी तरह के आपको इसमें नर्वाइकल जो सर्रा है इसमें इस तरह के जो सिम्टम्स है देखने को मिलते हैं। तो इसमें पशु को क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी हो जाता है, और ये एक मक्खी के काटने से होता है। देखो अब इसके पूरे सिम्टम्स हैं जो मेरे चैनल है सर्रा पर, उसके बारे में वीडियो बनी हुई है, लेकिन आपको शॉर्ट में मैन बताना चाहता हूं कि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तो आपको इस तरह का इलाज कर लेना चाहिए। देखो सर्रा रोग में पशु सुस्त रहता है, कमजोर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कमजोर होता जाता है, बार बार गोबर और मूत्र करता रहता है, इस तरह की दिक्कत है। बछड़ों में यह हो जाता है तो उसकी आंखों से गीड़ आना स्टार्ट हो जाता है। रही बात इसमें पशु गोल गोल भी घूमना स्टार्ट हो जाता है नर्वाइकल में, और कई बार पशु अपना सिर दबाता रहता है जहां पर स्टेज में है, और धीरे धीरे पशु इसमें कमजोर होता चला जाता है, बहुत वीकनेस पशु में आ जाती है। और रही बात आंखों की जो झिल्ली है, उससे पता लग जाता है कि उसमें ब्लड डाउन हो चुका है। ये इस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं लंबी स्टेज में। रही बात नर्वाइकल से संबंधित भी आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो पैर इधर उधर रखता है, उड़ने बैठने में दिक्कत, कमजोरी, घूमता रहता है, ये जो मैंने सिम्टम्स होता है ये इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार इस बीमारी से पशुओं में क्या है कि एकाएक जैसे गाय है उसके अंदर अचानक ये टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है। रही बात कई बार यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर इसकी मौत भी हो जाती है। रही बात इसमें कई बार पशु के जो गला है, आगे वाला जो हिस्सा है, ब्रिस्किट है, वहां पर एडिमा यानी पानी सा भी भर जाता है। ये तो देखो मेन सिम्टम्स है। इस तरह के यदि सिम्टम्स देखने को मिले तो ये मान लेना चाहिए कि पशु में सर्रा हो गया है। तो इसके लिए आपको किस तरह का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। रही बात जिसमें आपको इंजेक्शन बेरिनिल है, ट्राइक्यून है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या इफेक्ट होती है या नहीं, वह मैं आपको लाइव मेरी टेबल पर लेकर के चलूंगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, जो मैंने बताया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, बेरिनिल इंजेक्शन है, ट्राइक्यून इंजेक्शन है, इस तरह के जो इंजेक्शन हैं। जब भी आपको सिम्टम्स में पता लगे कि आपके पशुओं में सर्रा रोग हो चुका है तो उस स्थिति के अंदर शुरुआती स्टेज में आप इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा इंजेक्शन आता है सर्रा रोग के अंदर, आप बेरिनिल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस इंजेक्शन का मिलता है, जिसके अंदर साल्टो डायमिनिजिन एचुरेट। रही बात ये इंजेक्शन, अब कई इस तरह कमेंट्स करते हैं सर हमने बेरिनिल इंजेक्शन लगा दिया, उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा। यदि आप जब तक इसकी सही डोज यदि पशु में सर्रा रोग में यदि नहीं लगाएंगे तब तक आपके पशु में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। देखो इसमें यदि ट्राइपैनोसोमियासिस यदि डिजीज हो जाती है तो उस स्थिति में इस जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन की डोज बढ़ जाती है। वैसे 5 ml पर 100 kg बॉडी वेट होती है, लेकिन इस स्थिति में इसकी इंजेक्शन की डोज हो जाती है 7 mg पर kg बॉडी वेट। तो 7 mg पर kg बॉडी वेट हो जाती है, तो इसके अंदर पर ml में मिला हुआ आता है 70 mg। तो इसकी हम डोज निकालें तो 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट, यानी सर्रा रोग में इसकी डोज हो जाती है 1 ml
पर 10 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर। तो जब भी यदि अपने पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए, जब ये लगे कि ये सरा हो गया है, तो उस स्थिति में जिस तरह से 300 kg का यदि पशु है तो उसमें 30 ml आपको ये बेरिनिल इंजेक्शन उस रोग में लगाया जाता है। रही बात यदि नॉर्मल स्टेज है, अदर जो रोग होते हैं प्रोटोजोआ, उनमें आप इसका 15 ml तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के केस में इसको 30 ml डीप इंट्रामस्कुलर, वह भी मिड नेक में यानी गर्दन में। रही बात एक साथ इंजेक्शन 30 ml एक साइड नहीं लगाना है, 15 ml आपको गर्दन के एक भाग में, 15 ml आपको यानी दोनों साइड में आपको 15-15 ml ये इंजेक्शन लगा देना है। ये इंजेक्शन लगाने से आपके पशु में जो सरा रोग है वह ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें कोई एक एंटीबायोटिक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पर आप उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है इसका प्रयोग करवाया जाता है। इस एंटीबायोटिक की डोज भी जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर 20 से 30 ml, स्टेंट डोज तो बहुत हाई होती है, लेकिन 20 से 30 ml ये भी इंट्रामस्कुलर उस पशु को दी जाती है। तो उस स्थिति में आप एंटीबायोटिक में ये प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये, और उसमें एनाल्जेसिक व एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको साथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी आप बेरिनिल इंजेक्शन यदि आप लगा देते हैं डायमिथाइल, उसके बाद में भी पशु का सरा रोग है वह टूट नहीं पाता है। यदि आप कम डोज लगाते हैं तो उस पशु को रिजल्ट नहीं मिल पाता। यदि आप इतनी डोज लगा देते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको 4 दिन बाद में क्या होता है कि आप अपने पशु को यदि सपोज करो यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया तो 4 दिन बाद आप दूसरे इंजेक्शन आप रिपीट कर सकते हैं। तो 4 दिन बाद में आप ये ट्राइक्यून इंजेक्शन वो भी 4 दिन बाद में करना है, न कि 5 सेकंड में। ट्राइक्यून इंजेक्शन है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है क्यूनापाइरामाइन सल्फेट और क्यूनापाइरामाइन क्लोराइड। ये ट्राइक्यून इंजेक्शन है, ये 2.5 ग्राम का आता है, जिसके अंदर 20 ml की स्टेराइल आता है। जिस प्रकार से ये आता है इसके साथ इसको घोला जाता है। लेकिन ये क्या किया जाता है कि जब यदि पशु का बॉडी वेट 600 kg तक है तो ही आप इस 2.5 ग्राम का प्रयोग किया जाता है, वो भी सबकट। यानी आप 20 ml का घोल बन गया तो आप इसे 20 ml आप एक साथ 600 kg का बॉडी वेट है तो उसमें आप एक साथ आप एक साइड यानी सबकट नहीं लगाना है, दोनों साइड लगाना है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है तो इस स्थिति में वज़न कम हो जाता है। तो पशु का बॉडी वेट 300 kg है तो आप इसको हाफ यानी 2.5 ग्राम का हाफ यानी इसमें 10 ml का ही आप प्रयोग करना है। 5 ml एक साइड और 5 ml एक साइड, इस तरह से आप 5-5 ml आप इसको सबकट लगा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप ये लगा देंगे तो आपके पशु का रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके साथ भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो तीनों बेस्ट इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ट्राइक्यून और बेरिनिल इंजेक्शन सरा रोग के अंदर बेस्ट ऑप्शन है, तीनों ही बेस्ट हैं। इसके अलावा अलग इंजेक्शन भी आते हैं, सराल है, अदर इंजेक्शन है, उनके बारे में अलग बताऊंगा। लेकिन ये बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि इस तरह के इंजेक्शन है इनका प्रयोग कर सकते हैं क्या, इससे सरा रोग दूर हो जाता है क्या? आसानी से दूर हो जाता है। यदि आपने भूल में यदि बेरिनिल इंजेक्शन की डोज यदि कम लगा दी है तो 4 दिन बाद में आप इसकी डोज रिपीट कर सकते हैं, यानी 4 दिन बाद में आप इसकी डोज हाई भी लगा करके पशु को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब भी यदि आप ये इंजेक्शन ट्राइक्यून है, बेरिनिल इंजेक्शन, इनकी डोज यदि आप लगाते हैं तो उस स्थिति में पशु को बेचैनी होती है, मुंह से लार आती है, पशु सुस्त हो जाता है, इस तरह की भी हमें फील्ड के अंदर शिकायत देखने को मिलती है। तो आप पशुपालक को बता सकते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आप अब अच्छी तरह से है कि तीनों इंजेक्शन हैं वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। शुरुआती स्टेज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो बाद में इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए तो नीचे जाकर आप कमेंट में लिखिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।